भाई कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आप लोग का पेपर जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आज 20 तारीख है, ठीक है। और अब सिर्फ 2 शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं। सारे पेपर का शिफ्ट ओवर हो चुका है। और जो इस बार मैं अगर बात करूं, मई और जून दोनों को लेकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मई के अगर बात बात करता हूँ तो मई के पेपर जो थे, जैसे कि उसमें देखेंगे 2-3 शिफ्ट ऐसे थे जहाँ पर जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ आया था, राइट। 2-3 शिफ्ट पेपर टफ आया था, जैसे कि पहला ही तारीख का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। वो पेपर को मतलब ऐसा बोला गया कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आ गया था, अनएक्सपेक्टेड आ गया था। लेकिन अगर फिर बाकी सारे शिफ्ट की मैं बात करूँ, एक और थर्ड शिफ्ट है, एक और थर्ड शिफ्ट है, 8 तारीख का थर्ड शिफ्ट है, जो कि थोड़ा सा टफ में काउंट में हुआ था, ठीक है। और जून में आप लोगों ने देखा कि जून में भी क्या हुआ, कि जून में अगर मैं बात करूं तो जून में भी 3-4 शिफ्ट जो है, जून में भी 3-4 शिफ्ट जो है वो थोड़े से टफ आए हैं। और जनरली जो टफ आए हैं, शुरू में 1-2 शिफ्ट में टफ आए थे, और जो लास्ट में देखा गया 17 तारीख से, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, सारे में एक ना एक शिफ्ट तो टफ आए ही आए हैं, ठीक है। तो मतलब लास्ट में अगर, यानी इससे ये पता चल गया कि लास्ट में अगर आपका एग्जाम पड़ता है तो वहां पर आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट आते आते ना वो बहुत चीज़ें घुमाने फिराने लगता है। अब बात करते हैं कि भाई जिनका टफ शिफ्ट था उनको क्या मतलब फ़ायदा होगा। तो देखो भाई, अगर टफ शिफ्ट आपका है तो आपने अगर इस बार का एनटीपीसी सीबीटी 1 देखा होगा, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 1 देखा होगा ग्रेजुएशन वाला, तो भाई आप लोगों ने देखा कि 10-10 नंबर बढ़े हैं, 10-10 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 नंबर कम भी हुए हैं, 10-10 नंबर कम भी हुए हैं। तो अगर जिनके बहुत इजी पेपर आ गया था, ठीक है, हो सकता है कि उनका अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन जो है वो कम हो जाए, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन जो है वो कम हो जाए। और वहीं अगर बात करूं जिनके टफ पेपर आए थे, तो आपका अच्छा खासा नंबर बढ़ भी सकता है। ये सब कुछ देखो। और एक चीज एनटीपीसी सीबीटी 1 में पता चला ग्रेजुएशन का, कि भाई अगर मान लो आपका सेम डे है, सेम डे, सेम शिफ्ट, सेम शिफ्ट है, और जोन डिफरेंट है, जोन मान लो डिफरेंट है, तब भी हो सकता है कि किसी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए, किसी को हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में जीरो रह जाए, किसी के नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव रह जाए, क्योंकि ये इस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन आपके जोन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि जोन वाइज जो नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है। तो अगर आपका फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए कि सेम डे पर है, सेम शिफ्ट पर है, किसी का बढ़ गया किसी का घट गया, तो उस पर वरी मत होना, क्योंकि ये सब कुछ जो है जोन वाइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा किनका किनको लग रहा है कि मेरा शिफ्ट हार्ड था, किनको लग रहा है कि मेरा शिफ्ट इजी था, ये भी जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कट ऑफ क्या रह सकती है यहाँ पर। जैसे मैंने 16 जोन का मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। ये 2 जोन शायद मेरे से मिस हो गया है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद, हाँ अभी याद है, अजमेर मिस हुआ ना, अच्छा अजमेर, और उस पर मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। एक तो अजमेर हुआ है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर अहमदाबाद की बात करते हो, जैसे मैंने जो रखा है ये यूआर का अलग रखा है, ओबीसी के लिए अलग अलग रखा है, एससी के लिए अलग रखा है, एसटी के लिए यहाँ पे अलग रखा है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस पर नहीं डाला हूँ क्योंकि उसका ना अलग अलग काइंड ऑफ वेरी करता है, इसलिए उसको रहने दिया हूँ। अगर अहमदाबाद की बात करता हूँ तो 84 हाईएस्ट, जहाँ पे आपको सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। लोएस्ट अगर बात करता हूँ तो 77, जहाँ पे आपको 1-2 कैटेगरी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप पास हो जाओगे सीबीटी 2 देने के लिए। वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 80 जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि जैसे कि हाईएस्ट में तो मुझे नहीं लगता है कि हाईएस्ट में कुछ भी तरह का चेंजेस रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लोएस्ट में बात करते हैं, लोएस्ट में मुझे लगता है इतना तक ही जाएगा, लेकिन आप +-2 इधर भी लेके चलना और +-2 इधर भी लेके चलना, ठीक है। हो सकता है कि ये 86 हो जाए, या हो सकता है कि ये 82 आ जाए, लेकिन इसी +-2 के चक्कर में ये रहेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं ओबीसी का 80, और इधर 76, अगर एससी की बात करते हैं 77, 72। और जितने भी लोगों से मैंने भी बात किया भाई, सब ने लगभग 80, 85 को क्रॉस ही किया है। बहुत लोगों ने तो 93, 98 भी बना के लाए हैं। 73 अगर एसटी की बात करूँ तो 68 जो है उसका लोएस्ट हो जाएगा। भाई बेंगलोर की बात करूँ 73, 69, ठीक है, 72 ओबीसी की तरफ से, और 67 जो है नॉन क्रीमी लेयर एससी का। यहाँ पर सारे मार्क्स है जो आप देख सकते हैं अपने जोन के अनुसार। अगर यहीं पर देखो, यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये सारी चीज़ों का, ठीक है। एक सेकंड में मैं आया भाई।
ठीक है। तो यहाँ पर हो गया भुवनेश्वर का भी आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन आता है, पटना, कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम। ठीक है। ओबीसी में भी कोलकाता है, एससी में मुंबई है, एसटी में मुंबई है। यूआर की अगर सबसे लोएस्ट में बात करो तो बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। ये वाला जो आप मार्क्स देख रहे हैं, ये बेसिकली ये वाले जो मार्क्स आप देख रहे हैं, एक सेकंड में लो, ये वाले मार्क्स मैंने लगभग जो है वो पिछले साल के अनुसार ये वाले मार्क्स मैंने रखे हैं। ठीक है, पिछले अनुसार कि भाई किस में लोएस्ट किया था, किस में हाईएस्ट किया था, तो उसके अनुसार मैंने यहाँ पर रखा है कि इस बार क्या जा सकता है, लोएस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, तो ये सारे आप मार्क्स जैसे जैसे कोलकाता की बात करते हैं 86 नंबर भाई यूआर का हाईएस्ट है, 78 लोएस्ट, 86 हाईएस्ट इधर भी, 77 लोएस्ट इधर, 80 इधर एससी का, 72 इधर। वहीं अगर एसटी की बात करते हो तो 75 और 65। बेंगलुरु की अगर बात करते हो देखो कितने कम जाते हैं, 73, 69, 72, 67, 67, 62, 63 और 66। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना मार्क्स भी जरूर बताना कि क्या क्या रहा है, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसके। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ पूरी तरीके से, स्क्रीनशॉट लेके रखो। और इसमें +-2 भी जरूर कर लेना। ठीक है, +-2 चाहे वो हाईएस्ट हो चाहे वो लोएस्ट हो, सब में +-2 करके ही जो है मतलब हो सकता है +-2। वैसे +2 हमको नहीं लगता कि जाएगा ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें रखते हैं। और जहाँ तक एक अजमेर बचा है, एक और मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है, यहाँ पर अजमेर है, प्रयागराज तो आ ही गया, पटना आ ही गया, रांची आ गया, सिलीगुड़ी आ गया है, तिरुवनंतपुरम आ चुका है। ठीक है, एक देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। और भाई ये बताओ कि अब जो हम लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, और हम लोगों ने अब आरआरबी ग्रुप डी का भी पीवाईक्यू शुरू किया है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का भी पीवाईक्यू शुरू किया है, और एक आध 2 दिन में हम लोग एसएससी सीजीएल का भी पीवाईक्यू जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी यूजी में अगर कट ऑफ बढ़ेगा ना 1 नंबर या 2 नंबर भी, तो हम लोगों के चैनल का भी हाथ है उसके पीछे। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जितने रिव्यू हम लोगों ने कराया उससे अगर बात करूँ तो हर शिफ्ट में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, मतलब कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड हो गया तो अलग बात है, लेकिन जो स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि 15-20 क्वेश्चन, जो मैंने भी क्वेश्चन देखे हैं, जैसे कि मान लो टैब वाले क्वेश्चन हैं या टाइटल वाले क्वेश्चन हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डिट्टो जो हम लोगों ने बताया उसी थीम पे बेस्ड पे आ गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर हम लोग के चैनल की वजह से भी बढ़ जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। जय हिंद, जय भारत।